Assalamu alaikum dear students, welcome back to science lecture number 9. We have earned our lesson number 2, that is characteristics and need of living thing. Today we will do exercise which is present on page number 20 and 21 of your textbook. Okay, coming toward exercise which is present on page number 20, we have our first question. Number A, fill in the blanks with suitable words. So the first blank is the most important requirement of life is dash. सबसे रिक्वायरमेंट मीन ज़रूरत, तो सबसे अहम ज़रूरत ज़िंदगी की जो है वो क्या है, तो वो हमारे पास है वाटर. पानी जो है वो सबसे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट नीड है और रिक्वायरमेंट है. ओके, कमिंग टूवर्ड द सेकेंड, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डेज टू प्रिपेयर द फूड. प्लांट जो है एब्जॉर्ब मीन जज़ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है जज़ब करता है, यूज़ करता है ड्यूरिंग कौन से टाइम पे, तो ड्यूरिंग डे टाइम, DAYDATIME टाइम. सो प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिपेयर द फूड. अपना खुराक तैयार करने के लिए प्लांट दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे पास गैस है जो प्लांट्स को चाहिए अपना खुराक तैयार करने के लिए. थर्ड नंबर, वी हैव यंग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश. प्लांट जब सीड से हमारे पास यंग प्लांट बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग्स कहते हैं. क्या कहते हैं उसको, सीडलिंग्स. यंग प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स. A kitten look like dash and a puppy look like dash. किटन जो है वो किसकी तरह दिखाई देता है, तो वो कैट का, बिल्ली का बच्चा होता है, तो ये हमारे पास कैट की तरह वो दिखाई देगा. A kitten look like cat and a puppy looks like a dog. और पपी जो है वो डॉग, कुत्ते का बच्चा होता है, तो पपी डॉग की तरह दिखाई देगा और किटन जो है वो कैट की तरह दिखाई देता है. फ्रॉग एग्स डिवेलप एंड टू डैश. तो फ्रॉग एग जो है वो किस चीज़ में चेंज होता है, डिवेलपिंग बढ़ जाता है, वो टेडपोल्स जो है उससे बन जाते हैं, TADPOLES. तो फ्रॉग एग्स किस चीज़ में चेंज हो जाती है, डेवलप हो जाते हैं, टेडपोल्स में. फ्रॉग एग्स डिवेलप एंड टू टेडपोल्स. Okay, coming toward the next correct options. Some animals lay eggs while some produce what. कुछ एनिमल जो है वो या तो वो अंडे देते हैं और कुछ क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, एडल्ट्स या ऑल ऑफ द अबव, या यही सब जो है वो करते हैं. तो कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं और कुछ जो है, सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, बेबीज. तो सम एनिमल्स ले एग्स वाइल सम प्रोड्यूस बेबीज. Okay, coming toward the second number, plants prepare their food in the presence of dash. प्लांट जो है अपना खुराक तैयार करते हैं किस चीज़ की मौजूदगी में, सैंड, रेत की मौजूदगी में, सनलाइट की, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, या शुगर, चीनी की मौजूदगी में. तो प्लांट्स अपना खुराक जो है वो, और सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, सनलाइट है. तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. Coming toward the third one, a seed is transformed into a plant by the process of dash. सीड जो है ट्रांसफॉर्मिंग, चेंज हो जाना, एक प्लांट्स में जब वो तब्दील होता है तो उस तरीके को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, या न्यूट्रिशन कहते हैं. तो हमारे पास सही ऑप्शन है ग्रोथ, क्योंकि प्लांट जब सीड जो है प्लांट्स में जब वो प्लांट में चेंज होता है तो ये उसका बढ़ना है, ग्रोथ है, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं. तो सीड इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. सो मार्क द ऑप्शन नंबर बी. Okay, coming toward page number 21, we have our fourth number option. A human baby is similar to a human. This property is called. एक ह्यूमन के, इंसान का बच्चा जो है वो इंसान की तरह वो दिखाई देता है, उसकी तरह होता है. सिमिलर मीन एक जैसे होता है. इस प्रॉपर्टी, इस खसूसियत को क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, हेरिडिटी कहते हैं. तो हमने अपने लेक्चर में इसको स्टडी किया था कि इस प्रॉपर्टी को जो अपने पेरेंट्स की तरह जो लोग सिमिलर है, या हमारे पास ह्यूमंस की इस प्रॉपर्टी को, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस प्रॉपर्टी को
को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। विरसे में या विरासत में हमें जो अपनी खूबियाँ अपने पेरेंट्स से उनकी खूबियाँ मिलती है तो उस सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं हेरिडिटी। प्यूपा इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू डिश, लावा, एडल्ट, एग या बेबी। प्यूपा जो है हमारे पास वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, तो वो प्यूपा जो है ये थर्ड स्टेज है हमारे पास, तो ये एडल्ट फ्रॉग में फिर हमारे पास जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, तो ये जस्ट लेबल करना, इसको नेम लिखना है कि ये फ्लाई है, ये हमारे पास सीड्स हैं, ये हमारे पास जो है ये लार्वा है, ये यंग हमारे पास फ्लाई है और ये फिर हमारे पास इसमें चेंज हो जाता है। तो ये जस्ट इसको लेबल करना है, नेम लिखने हैं। ओके, कमिंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर डी। सो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पर मैं ट्रांसलेट भी कर रही हूँ और साथ साथ में ये इसके नोट्स आपको, ये वाले नोट्स आपको ऑफिस से मिल जाएंगे। काइंडली अपने लिए ये नोट्स जो है ऑफिस से ले लें और अपनी नोटबुक्स में आप लोगों ने ये तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ए, बी, सी और डी जो है ये तमाम आप लोगों ने नोटबुक्स में सॉल्व करने हैं। Okay, coming toward the D number question, answer the following questions. Describe the importance of air for plants and animals. Animals और plants के लिए एयर जो है वो उसकी अहमियत बयान करें, डिस्क्राइबिंग बयान करना। सो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एयर जो है दोनों प्लांट्स एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल्स एंड प्लांट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ब्रीथ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में है कि एनिमल्स और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं, किस चीज़ के लिए, सांस लेने के लिए। ब्रीथ मीन सांस लेना, तो सबसे अहम ज़रूरी चीज़ तो सांस लेना है, जिसके वजह से तमाम एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो ज़िंदा है। ओके, दूसरी अहमियत क्या है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिपेयर देयर फूड। दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है या इम्पोर्टेंस अहमियत है, तो प्लांट्स दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है ताकि अपना खुराक तैयार कर सके। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीथिंग के लिए चाहिए, सांस के लिए चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ प्लांट्स को दिन के वक्त खुराक तैयार करने के लिए चाहिए। Okay, coming toward the second question, predict what would happen if there is no water. हमारे पास जो है प्रिडिक्ट बयान करें या आप लोग सोचें कि वह क्या होगा अगर हमारे पास पानी ना हो। तो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग थिंग। वाटर जो है, पानी बहुत ज़्यादा एक अहम रिक्वायरमेंट ज़रूरत है तमाम जानदार चीज़ों के लिए। विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। और पानी के बग़ैर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है, वो जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। Okay, coming toward question number 3, list 3 characteristics of लिविंग थिंग। लिविंग जानदार चीज़ों की 3 खसूसियात, खूबियाँ जो है वो बयान करें। 3 characteristics ऑफ लिविंग थिंग्स आर ग्रोथ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन। 3 खूबियाँ जो है, पहले बढ़ना है, ग्रोथ जो है वो भी एक खूबी है, मूवमेंट हरकत, लोकोमोशन भी हरकत को कहते हैं। तो ये एनिमल्स और प्लांट जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। तो ये एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो करते हैं और मूवमेंट से प्लांट्स करते हैं। और थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। तो रीमीन अगेन प्रोड्यूस भी पैदा होना, तो अपनी ही किस्म का नस्ल पैदा करने को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, पैदा करना। तो ये भी हमारे पास लिविंग थिंग की क्या है, खूबी है, प्रॉपर्टी है। कंपेयर द लाइफ साइकिल ऑफ बी एंड फ्रॉग। लाइफ ये हमारे पास जो है बी और मक्खी और फ्रॉग की लाइफ साइकिल को कंपेयर करना है, एक दूसरे से कंपेयर करें। तो फर्स्ट हमारे पास बी लाइफ साइकिल है, यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह लाइन ड्रॉ करना है, अपोजिट साइड पे फ्रॉग लाइफ साइकिल लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है बी लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम एग्स।
बी की जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एग से स्टार्ट होती है। सेकंड पॉइंट पे फिर लिख के एग्स लीड्स टू लार्वा, LARVA। एग्स जो है वो लार्वा में चेंज हो जाता है। देन प्यूपा एंड एट लास्ट एन एडल्ट बी, फिर प्यूपा में चेंज हो जाता है और फिर जो है हमारे पास एडल्ट बी में जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी है फ्रॉग लाइफ साइकिल। तो फ्रॉग लाइफ स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉग पॉन एग्स को कहते हैं कि एग्स से जो है इनकी भी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर एग्स लीड्स टू टेडपोल्स, उसकी लार्वे को हम क्या कहते हैं, टेडपोल्स कहते हैं। तो उनकी एग्स जो है फ्रॉग की वो टेडपोल्स में चेंज हो जाते हैं एंड देन यंग फ्रॉग, और टेडपोल्स या उसका लार्वा जो है वो फिर यंग फ्रॉग में चेंज हो जाता है। Okay, coming toward the question number 5, define locomotion. So what is locomotion? Animals move from place to place. This type of movement is known as locomotion. एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, मूव करते हैं, मूव मीन हरकत, तो इस किस्म की मूवमेंट हरकत को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन। सो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। आपने ये सारे क्वेश्चन जो है काइंडली मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर A, B ये तमाम, फिर C और फिर ये साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करना है, और D नंबर ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने नोटबुक में, अगर ये ना लिखे तो खैर है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तमाम क्वेश्चन जो है A, B और D नंबर ये आप लोगों ने नोटबुक में ज़रूर करने हैं और इसी तरह सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।